अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ FP92 के प्लेटफॉर्म से राजा मंसूर जंजुआ। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूरोप के रूह रवां, जिन्होंने मुस्लिम लीग को बड़ी तेज़ी से पूरे यूरोप में फैलाया है और नौजवानों के दिलों की धड़कन तेरी मुराद मलिक बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से है। तो खुशामदीद जनाब। थैंक यू। मैं यह जानना चाहूँगा कि आपका ये आज का दौरा फ्रांस का किस सिलसिले में है, और राना सनाउल्लाह साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उस हवाले से कुछ बताइए कि आप जी क्या बहुत करना बहुत चाह रहे हैं? शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून फ्रांस एक अच्छा चैप्टर है और बड़ा तुमदही से काम कर रहा है। उन्होंने दावतनामा भेजा था कि इंटरनेशनल अफेयर से हमारे कन्वेंशन में आज सेमिनार में शिरकत करें। तो डार साहब मसरूफ़ थे तो मैं आया हूँ ताकि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर हैं तो उनको भी वेलकम करूँ। और साथ साथ हमने पिछले वीक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने ज़ोर दिया था कि बाहर के ममालिक में जो तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रोपेगेंडा है कि खुदा न खास्ता रियासत पाकिस्तान ऐसे इक़दामात में मुलव्वस है जिससे ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, तो उस प्रोपेगेंडे के असर को ज़ायल करने के लिए हम अपना बयानिया तश्कील दे सकें, अपने लोगों को तैयार कर सकें ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट एंड एडवोकेट कर सके और उनकी अपने लोगों को सही रहनुमाई कर सके। देखिए, यूरोप में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन PTI जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे कब्ज़ा किया हुआ है, लगता है ऐसे है। तो इस हवाले से आपकी जमात क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? कुछ इस तरफ तवज्जो कम है या कोई मसला है क्या, कोई फिनंशियल इशू है? इसहाक डार साहब जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उन्होंने पिछले सैटरडे कॉन्फ्रेंस एक रखी थी और पूरी दुनिया के सदूर को उसमें और चैप्टर्स को बुला के उनके साथ एक फेयर एक डायलॉग किया। मेरे ख्याल में एक ज़रूरत है मौजूद कि हम सोशल मीडिया के ऊपर काम करें, लेकिन साथ ही साथ हम इस बात के ऊपर भी एग्री हैं कि हमें गालम गलोच वाला कल्चर डिस्करेज करना है। हमें तहरीक इंसाफ के लेवल पे जाके मज़ीद प्रोगंदा नहीं करना मुआशरे को, पॉजिटिव रह के काम करना। हम तत्हीर के कायल हैं कि जो लोग शरपसंदी या डिजिटल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं या अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए या गालम गलोच के लिए या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तरवीज करते हैं, तरगीब देते हैं, उनको डिस्करेज करके या उनकी तत्हीर करके एक फेयर मकालमे की ज़रूरत पर जोर देते हैं कि अपोजिशन अपना काम करे, गवर्नमेंट अपना काम करे और फिर गवर्नमेंट के बयानियों को आगे लाया जाए। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूमत क्यों बनी, ये हुकूमत क्या कर रही है और ये हुकूमत के अहदाफ क्या हैं और कहाँ तक अचीव हुए हैं, कहाँ तक हमारे ऊपर परेशानियाँ हैं और कैसे वो दूर होंगी और उसमें ओवरसीज़ का क्या किरदार है। और ये मिस नॉर्मा है कि जी अपोजिशन जब हुकूमत में थी तो तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा तारकीन वतन के लिए खसूसी मराहत दी और ये सब मिस नॉर्मा है। उन्होंने सिर्फ वोट का नारा लगाया और वो भी आखिरी दिनों में जब वो असम्बली तोड़ रहे थे। अदरवाइज़ 4 साल उनका वज़ीर जो है वो कहीं आया ही नहीं उनका, और वो इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमने जो काम किया अपने वक्त में नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, ओवरसीज़ पंजाब कमीशन बनाया, OPF रिवाइव किया, उसका चेयरमैन बाहर से लेके आए, सीटों की बात की कि हम चाहते हैं कि 10 सीटें पार्लियामान में हों और डेस्क बनाए और तमाम दुनिया से एडवाइज़री काउंसिल बनाई जिसमें कोई 200 रुकनी एडवाइज़री काउंसिल थी, जिसमें यहाँ से फ्रांस से भी, हॉलैंड से, स्पेन से, जर्मनी से लोगों को लिया। तो यही हम इंशाल्लाह ताला चाहते हैं कि दोबारा रिवाइव हो। तो ओवरसीज़ कमीशन की तर्ज पे क्या आप नहीं समझते कि एयरपोर्ट्स पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आसानी के लिए कोई ऐसा सेटअप बने कि वहाँ पे जो तजलील होती है एक दूसरे लफ्ज़ों में लोग अक्सर गिला करते हैं, उस हवाले से कोई काम? देखिए हमारी हुकूमत जाती ना तो एयरपोर्ट के ऊपर OPF डेस्क जो है अम्ब्यूड्समैन ऑफिस के साथ मिलके काम कर रहे थे, FIA, पासपोर्ट और सारे जो महकमे नागरा, हाँ इफेक्टिवली काम कर रहे थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम उसको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाह रहे थे कि FIA के साथ साथ थाने का पावर हो कि वहाँ एक SP तैनात हो एयरपोर्ट पे, क्योंकि एक पूरा एक रियासती 8-10 एयरपोर्ट है तो कम से कम एक SP तैनात हो और वहीं पे अगर कोई रिश्वत लेता है या मार कुटाई करता है या बाल खींचता है या कस्टम वाले तंग करते हैं, वहीं FIR दर्ज हो, वहीं पे काम शुरू हो। तो ये पर लेकिन हम और ह्यूमन स्मगलिंग, ये जो जाली आना जाना है, तो ये बदकिस्मती से 2017 में एक ऐसी हवा चली और एक स्पॉन्सर्ड जो है हुकूमत लाने के लिए ये सारे इकदाम हुए तो वो काम पीछे चला गया।
उसका हमें नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब ने कल ही एक इनिशिएटिव लिया है कि एक सर्कुलर जो जारी किया था पासपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से असाइलम सीकर्स के लिए उन्होंने मना किया था, अभी उसको कैंसिल कर दिया। इस हवाले से क्या समझते हैं, आपकी कोशिश है, काविश है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की आवाज़ पे? नहीं, ये कम्युनिटी जो अफेक्टेड लोग हैं, ये ऐसे लोग ज़्यादातर ग्रीस और स्पेन और इस तरह के मुल्कों में या कनाडा से, तो लोगों की आवाज़ थी, एक मुश्तरका आवाज़ थी। और मैंने डार साहब को, हमारे 2 एम्बेसडर हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया और हमने ख़त लिखा। डार साहब ने तो इनको ये बताया उस दिन कि मैं ऑलरेडी मैटर टेक अप कर चुका हूँ और इसके ऊपर काम, एक तो तस्दीक कर अपॉइंटमेंट वाला, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी, तो उनको डार साहब ने कमेटी बना के उसको कमेटी के ज़रिए उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, फ़ीस मुख्तस कर दी कि आपने इतने ही पैसे देने हैं। दूसरा ये पासपोर्ट वाला इशू ये था कि जो असाइलम क्लेम करते हैं उनके ऊपर अगर पाबंदियाँ लगा देंगे तो ये बंदे तो कभी सारी उम्र लीगल नहीं हो सके, क्योंकि जब आपने बताना है कि मैं कौन हूं तो उन्होंने मानना है, और अगर आप पासपोर्ट ही ना दें तो ये तो अच्छा, जिनको मिल जाता है उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो 5 साल बाद वहाँ की नेशनलिटी लेके वहाँ का पासपोर्ट ले लें। तो मेरे ख्याल में ये साहिब और अच्छा मशवरा था, और डार साहब ने बर वक्त इसके ऊपर अमल करके क्रेडिट जो मर्जी ले ले, हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, उन्होंने ये ऐलान किया है, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट डार साहब को दें कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके इसको हल करवाया है। बाकी आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं, अगर कम्युनिटी का किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो क्रेडिट सारे ले लें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि 10 सीटों का ओवरसीज़ की सीटें मुख्तस हो चुकी हैं, कानून साजी हो चुकी है, तो क्या चीज़ रुकावट है बीच में? नहीं, अभी कानून साजी नहीं हुई। आपको समझना होगा, हाँ नहीं, आपको समझना होगा कि ये सीटें जो हैं ये पार्लियामान में आईनी तरमीम के जरिए इजाफा होगा, जैसे खवातीन की सीटें, उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उसके लिए हम कानून साजी के लिए टेबल करेंगे, उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन भी साथ देगी और हमें 10 सीटें मिलेंगी। अकेली 10 सीटें नहीं हैं, 2 सीटें सेनेट में भी हमने बात की है, और इसके ऊपर हमने अपने मंशूर में पहली दफ़ा सीटों की बात की है, कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए अदालतों की बात की है, ओवरसीज़ डेस्क की बात की है, जो पैसे बेचते हैं उनके लिए अवार्ड एंड रिवॉर्ड की बात की है, हमने ओवरसीज़ कन्वेंशन बनाने की बात की है, ओवरसीज़ बैंक की बात की है, और ऑनलाइन अटेस्टेशन एंड ऑनलाइन पासपोर्ट एंड नादरा की। मेरे ख्याल में अगर ये हुकूमत थोड़ा सा मुश्किलात में से निकलती है, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, तो अगर ओवरसीज़ की तरफ तवज्जो जाती है तो आप देखेंगे ये जो 16 नुकात हमने मंशूर में दिए हैं, ये पहली दफ़ा किसी सियासी जमात ने दिए हैं। अगर इसके ऊपर अमल हुआ तो आप खुश होंगे कि वाकई तारकीन वतन की खिदमत हुई। तो आप क्या समझते हैं, आपकी हुकूमत को अभी वक्त तो थोड़ा हुआ है, किस डगर पे चल रही है? कोई इकोनॉमी को उन्होंने संभाला दे दिया है, संभल जाएगी? कब तक आप समझते हैं बेहतरी आ सकती है? IMF के साथ जो प्रोग्राम आप चले गए हैं, ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। अब बाकी ममालिक भी और ADB, वर्ल्ड बैंक आपको पैसे देंगे ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगा सकें। दूसरा, आपका एतबार बनेगा। तीसरा, भी 100 दिन हुए हैं हुकूमत, और आपको पता है अपोजिशन जिस तरह की हमें मिली है वो तो चाहेगी कि हम फिर इस्तीफ़े दे के तो सड़कों पे निकल आएँ। मेरे ख्याल में इस हुकूमत को बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा, और जो काम करना है वो करते जाएं तेज़ी से। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। आप इमरान खान की तरफ तवज्जो देने की बजाय आप अपना काम करें और आगे निकलें, जो भी करना है। जोड़ी पार्टियों में कोई डायलॉग की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे डायलॉग की, देखिए डायलॉग की हमेशा ज़रूरत होती है, लेकिन एक आदमी जब इंतशार पर ही उतर जाए, अब आप GHQ पे ऊपर हमले करने का सोचें तो डायलॉग क्या कि किसके साथ डायलॉग करना है? आपको जज फैसला खिलाफ करता है तो उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। आपने शहीदों की मूर्तियाँ मसमार कर दी हैं। मेरे ख्याल में 9 मई के जो है हमारी रेड लाइन है। आप 9 मई के किरदारों को बेनकाब करके तत्हीर करें, अच्छे लोग रखें, जो लोग शरपसंद हैं उनको तहरीक इंसाफ से अलहदगी करने में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना रोल अदा करे, अदालतें करें, लेकिन उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ऐसी चीज़ों के ऊपर तो ये 9 मई नहीं, ये 9 मई अशरे शीर भी नहीं है जो आगे होगा। अब आप ये समझते हैं कि जितने लोग हैं 9 मई के हवाले से पकड़े गए वो तो जमानतें हो रही हैं और बरी हो रहे हैं, तो नहीं, क्या जो ये गलत असर और सूख वाले हैं वो बरी हो रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो अंदर है। अच्छा, पैसे वाले समझ ले निकल रहे हैं, पैसे वाले जिनके तल्लकात हैं ऊपर। अच्छा, और ये और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये फैसला करना होगा। गुड कॉप बैड कॉप वाला काम नहीं चलेगा। अभी कुछ आप अंडर है नहीं, आप ये फैसला करें कि 9 मई वाले
मुल्ज़म हैं या नहीं हैं, और अगर मुल्ज़म हैं तो कितनी देर में वो कार्रवाई कंप्लीट होनी चाहिए कि वो मुजरम करार दे या बरी हों। आप सियासी गेम ना खेलें उनके साथ। जिन लोगों ने हमला किया उनको सजा दें, फारग करें, फ़र्क कर दें। और जो पार्टी है वो अपना रोल प्ले करे, शैडो कैबिनेट बनाए जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, और शहबाज शरीफ की हुकूमत को अकाउंटेबिलिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उनके साथ किस तरह से डायलॉग किया जा सकता है? क्या उनसे बात हो सकती है? बात हर जगह ही हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब अपने दुश्मन खुद हैं। गवर्नमेंट उनके खिलाफ नहीं है, वो खुद सिर्फ आर्मी से बात करना चाहते हैं। तो अब आर्मी को हम तो नहीं मना सकते ना, तो वो मना लें। जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, क्या ये तीनों पार्टी बड़ी पार्टियां अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सटेंड करें प्लस उसमें अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें तो क्या मुल्क के लिए बेहतर नहीं है? देखिए, एक तो डायलॉग और एक पाकिस्तान के वसी तर मफाद में काम करना कभी भी मुमकिन है। मैंने आपको बात पाबंदी की नहीं की, ततहीर की बात की। आप ततहीर करें, जो शरपसंद हैं उनको पीसफुल पॉलिटिशियन जो है उनसे अलहदा करें। मुल्क के मफाद के लिए किसी से भी बात हो सकती है। आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम साहबा के काम को किस तरह से देखते हैं? क्या मरीम साहबा अपने वालिद और चचा से बेहतर परफॉर्म करने की जो चचा का काम है वो एक माइलस्टोन है। बेटी चचा के काम को आगे लेके चल रही है। खुशाइन बात है कि मैं समझता था खादमे वाला आला जैसा वज़ीर आला दोबारा नहीं आएगा, और मरीम ने बताया कि मेरे घर में 2 वज़ीर आज़म हैं और मैं उनके तजर्बे से आगे चल नहीं, लग रहा है कि वो तैयारी करके आई है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखना एयर एम्बुलेंस, आप एयर एम्बुलेंस का सोच भी नहीं सकते, और एयर एम्बुलेंस का उन्होंने जिक्र किया और चला भी दी, और वो टिक के नहीं बैठ रही और वो जा रही हैं। नहीं, वो जा रही हैं और वो अवामी, और उनमें वो है तड़प है जो एक लीडर में होनी चाहिए। और मैं बड़ी देर से कहता था कि मरीम नवाज शरीफ को अवामी उहदे के ऊपर ला के टेस्ट करें, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो आ भी गई हैं, टेस्ट हो भी रही हैं, और टेस्ट रन बहुत अच्छा है। अगर इसी तरह चलती रही तो उनमें फ्यूचर के एक बड़े लीडर बनने की बहुत सलाहियत है। अच्छा, ये मुझे आखिरी बात बताएं कि मुल्क के माशी हालात बहुत ख़राब है, टैक्स डेट को बढ़ाए बगैर किस तरह से आप मुल्क को आगे लेके जाएंगे और उसका कोई सोल्यूशन है? मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। आप जिस तरह फ़ोन नहीं है, जिस तरह नादरा कार्ड है, ये नादरा कार्ड के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए इसको टैक्स नेट में डिजिटलाइज कर दें कि ये आपका कार्ड ही आपका टैक्स नंबर हो, और आप हर एक के ऊपर टैक्स लगाएं। और छूट जो जिनी है, मसलन 10,000 यानी 1 लाख पे टैक्स नहीं है, वो दें जितनी छूट, लेकिन जो उसके मावरा है उससे बड़ी है उससे एक फ़िक्स टैक्स लें, और मल्टी टैक्सेस ना करें। छोटा एक टैक्स लगाएं और ले, लोग देना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो देती नहीं है टैक्स। आपकी कॉर्नर शॉप टैक्स नहीं देती, आप मतलब आपके मोहल्ले में जितनी दुकानें हैं कोई टैक्स नहीं देता। तो अगर शनाख्ती कार्ड के साथ लिंक करेंगे और हर दुकान को पता हो गया हमारा एक फिक्स टैक्स है, आप फिक्स सर आप शुरू में आप एक फिक्स टैक्स ले लें कि जी दुकान जो है ना साइज के हिसाब से रजिस्टर हो गई है, उसका इतना टैक्स है। अगर आप शुरू में इनकरेज करें ग्रेजुएटली, लोग खुद देना शुरू कर देंगे टैक्स। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगला बजट जो आ रहा है अगले साल जब हम बैठे हों तो मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे, महंगाई कंट्रोल में होगी, गरीब के लिए कोई रिलीफ आएगा? देखिए, हम एक अलाइड इत्तेहादी हुकूमत में हैं, इसमें चमत्कार का एक्सपेक्ट करना मुश्किल काम है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अलाई हुकूमत जो है अपने मंशूर और अपने मुआहदात के ऊपर अड़ी रहेगी, टिकी रहेगी, और जो लोगों की खिदमत वाला काम है करेगी। अगर ये चलते रहे तो मेरे ख्याल में अगले बजट में मराहत होंगी। क्या जरदारी साहब 5 साल पूरा साथ देंगे हमारी इस मौजूदा हुकूमत का? मुझे इमरान खान से कोई है नहीं, मुझे इमरान खान से कोई इशू नहीं है। मुझे ये है कि पीपल्स पार्टी ही हमारी ऑपोजिशन है। सो पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है। इसीलिए मैंने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि वो इस हुकूमत को चलाने में अपना साथ देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, इंशाल्लाह मुलाकात। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।